हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीखेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप क्या होता है? इफ यू आर असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इन जावा, तो आपको एक डेटा टाइप उसको असाइन करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा इंट इंट a इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स ये जो वेरिएबल है a, ये है इंटीजर टाइप और ये इंटीजर टाइप का ही कांस्टेंट यहाँ पे रखेगा। अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा 5.5 तो यहाँ पे एरर दिखाएगा, क्योंकि 5.5 है एक डेसिमल नंबर और a जो वेरिएबल है वो इंटीजर फॉर्मेट से इनिशियलाइज किया गया है, यानी कि a का डेटा टाइप है इंट। तो यहाँ पे मैं डेसिमल नहीं रख सकता, सिर्फ इंटीजर, यानी कि 5 हो गया, 10 हो गया, यानी कि 15 हो गया, कुछ भी रख सकता हूँ। सो दिस इज द पर्पज ऑफ डाटा टाइप। अगर मैं इसको कैर लिख दूँ, CHAR, देन यहाँ पे मैं सिर्फ कैरेक्टर स्टोर कर सकता हूँ, यानी कि अल्फ़ाबेट्स, यानी कि मैं स्टोर कर सकता हूँ, सिंगल कोट में स्टोर करते हैं ए स्टोर कर सकता हूँ, या फिर बी स्टोर कर सकता हूँ, या फिर एनी अल्फ़ाबेट्स में स्टोर कर सकता हूँ। तो यही होता है पर्पस एक डेटा टाइप का इन जावा। पर अगर हम नॉर्मल अलजेब्रा देखें, if we move on to normal algebra, we can write a as anything. In maths, we can write a as anything. We can write a as 5.5, we can write a as 100.9090 और anything. बट जावा में ऐसा नहीं होता। जावा में अगर आप किसी भी वेरिएबल को एक कांस्टेंट के साथ आप इनिशियलाइज करेंगे, तो उस वेरिएबल का आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यानी कि इंट ए, यहाँ पे मैं इंट ए में इंटीजर टाइप ऑफ डेटा में रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ए का डेटा टाइप इंटीजर करूँगा। तो ये था एक बेसिक एक्सप्लेनेशन। अब जावा में कितने टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं? जावा में दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अभी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? ये हो गए क्लास हो गए, फिर एनम हो गए, सी और सी प्लस प्लस में इसका यूज होता है एनम, फिर इंटरफेस हो गया, तो ये सब होता है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, और इस वीडियो में मैं बात नहीं करूँगा, बिकॉज ये रिक्वायरमेंट नहीं होता है स्कूल लेवल में, और मेरा वीडियोस ICSE बोर्ड पे ही फोकस करता है, तो फिर यू डोंट रिक्वायर दिस थिंग्स। बट सिर्फ नॉलेज के लिए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप अगर कोई आपको पूछे तो यू कैन से क्लास, एनम, इंटरफेस एंड एवरीथिंग। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, सॉरी, सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गए, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गए इंट, शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग, कैर, बूलियन, डबल, फ्लोट, इतना। सो ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर 8 टाइप्स। कितने? 8। तो इनमें से इंट, शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग, ये जो 4 डेटा टाइप्स है, ये इंटीजर वेरिएबल को असाइन करने के लिए है। यानी कि अगर हम एक वेरिएबल में इंटीजर टाइप ऑफ डेटा स्टोर करेंगे, तो फिर हम इन चारों का यूज करेंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इंटीजर अगर हम एक वेरिएबल को असाइन करना चाहते हैं, तो फिर 4 अलग अलग वेरिएबल क्यों? तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा कुछ समय बाद। अब बाद के वेरिएबल्स को देख लेते हैं। ये हो गया कैरेक्टर मीन्स आप अगर किसी वेरिएबल में अल्फ़ाबेट स्टोर करना चाहते हैं, तो आप उस वेरिएबल को कैरेक्टर का डेटा टाइप असाइन करेंगे। बूलियन होता है ट्रू और फॉल्स। ये सब मैं एक एक करके दिखाऊंगा आपको एडिटर में, और रन करके भी दिखाऊंगा। बूलियन होता है ट्रू और फॉल्स रखेगा। डबल होता है और फ्लोट होता है, ये दोनों डेसिमल पॉइंट्स को, डेसिमल वेरिएबल्स को असाइन करने के लिए। यानी कि अगर हम एक वेरिएबल में डेसिमल नंबर्स रखना चाहते हैं, तो फिर वी हैव टू इनिशियलाइज द वेरिएबल विद डबल और फ्लोट। क्लियर? तो लेट्स मूव ऑन टू आवर सबलाइम एडिटर, और वहाँ पे हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ मेरे सबलाइम एडिटर में। ये मेरा क्लास है, मैं मेन मेथड के अंदर हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट a इक्वल्स टू 5। यहाँ पे मैं लिखूंगा कैरेक्टर b इक्वल्स टू लेट्स से x, कुछ x, and I can say as boolean z equals to true,
boolean y equals to false, और मैं लिखूंगा डबल d इक्वल्स टू 7.7, फ्लोट में लिखूंगा डबल फ्लोट f इक्वल्स टू 5.5 f, ये f क्यों लिखते हैं मैं बाद में बताऊंगा। तो अगर हम इसको प्रिंट करें, प्रिंट दिस a, then out.println b, c, system.out.println b, z, system.out.println y, system.out.println b, system.out.println f. Now if I save this program and मैं यहाँ पे मैं जाऊँगा जहाँ पे मेरा प्रोग्राम है, मैं Java and go Java home and I go here and open command prompt. Now command prompt खोलेगा, okay. Now I clear the screen, थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा कर लेता हूँ and Java C test.java ये कंपाइल हो गया and if I run this program, okay, oh sorry, now if I run this program Java C test.java मैं लिखूंगा test.java for compilation and अब मैं इसको रन करूंगा Java C test.java for compilation successful, और मैं इसको रन करूंगा Java test। तो अब ये सबका वैल्यू दिखा देगा, जैसे कि मैंने प्रिंट किया है system.out.println a, तो ये a का वैल्यू दिखा रहा है 5, b का प्रिंट किया है तो b का वैल्यू है x, तो ये x दिखा रहा है, z का वैल्यू यानी कि z का वैल्यू और ट्रू है तो ट्रू दिखा रहा है, y का वैल्यू फॉल्स है, और फिर d का वैल्यू 7.7 है तो 7.7 दिखा रहा है, 5.5 है फ्लोट f का वैल्यू, तो अगर मैं प्रिंट करूँगा f तो फिर ये 5.5 दिखा रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो इंटीजर का वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो इंटीजर का वैल्यू है, अब उससे पहले मैं आपको एरर्स दिखा लेता हूँ कि डेटा टाइप्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इंट यहाँ पे लिखूंगा इंट a इक्वल्स टू 5.5 लिखूंगा, तो ये एक एरर आएगा और मैं इसको प्रिंट करना चाहूँगा। तो लेट्स रन दिस, अगर मैं इसको जावा सी test.java में उसको कंपाइल करूँगा और कंपाइलेशन का एरर आएगा, ये देखिए इनकम्पैटिबल डाटा टाइप्स, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट, यानी कि इनकम्पैटिबल डाटा टाइप, यानी कि आप एक डेसिमल पॉइंट का नंबर 5.5 आप स्टोर कर रहे हैं a में जो कि इंट है, यानी कि इंटीजर डेटा टाइप से असाइन किया गया है। तो अगर आप एक 5.5 का डाटा टाइप रखना चाहते हैं तो जिस वेरिएबल में आप रख रहे हैं उसको उसी डाटा टाइप से असाइन कीजिए, यानी कि मैं डबल करूँगा, डबल यानी कि डेसिमल पॉइंट्स रखता है, तो अब ये एरर नहीं होगा। नाउ इफ आई compile this, no, there is no error. If I run this, it will run smoothly. Yes, 5.5 system.out.println a 5.5 आ गया। Now अभी एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम इंटीजर को रखने के लिए 4 वेरिएबल यूज करते हैं, हम इंटीजर को यूज करने के लिए इंट, शॉर्ट और बाइट और लॉन्ग यूज करते हैं, तो ये 4 वेरिएबल्स क्यों, हम तो एक ही वेरिएबल में यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि 4 वेरिएबल्स क्यों। तो इन 4 वेरिएबल्स में सिमिलरिटी यही है कि ये 4 वेरिएबल्स इंटीजर यानी कि इंटीजर डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इंट ए अगर मैं लिखूंगा इंट ए इक्वल्स टू 5, फिर शॉर्ट बी इक्वल्स टू 6, देन शॉर्ट बाइट एक्स इक्वल्स टू 3, लॉन्ग एल इक्वल्स टू 20। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा एक एक, ए बी एक्स और एल। ओके, तो सेव करता हूँ, रन करता हूँ, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। कंपाइल किधर गया, ये कंपाइल, रन,
देखिए स्मूथली रन हो रहा है 5 6 3 20। तो मसला क्या है इन 4 डाटा टाइप्स का, मसला क्या है? सिंपल वर्ड्स में इन 4 डाटा टाइप्स का मसला यही है कि ये साइज वेरी करता है। हर डाटा टाइप का एक साइज होता है, जो कि मैं अभी बताऊंगा, वीडियो के एंड में बताऊंगा। इन सारे डाटा टाइप्स का साइज अलग होता है। इसका मतलब साइज का सिंपल मतलब ये है कि ये जो बाइट है ना, ये बाइट है, ये एक रेंज ऑफ इंटीजर्स रख सकता है। यानी कि इसका जो रेंज है, यानी कि मैं बाइट में स्टोर कर सकता हूँ 127 से लेके टू -128 तक इंटीजर वैल्यू में स्टोर कर सकता हूँ। अगर इससे मैं ज़्यादा स्टोर करूँगा तो फिर एरर आएगा। कैसे आएगा ये मैं दिखा दूँ। मैं इसको डिलीट किया, मैं लिखा बाइट इक्वल्स टू 300, जो कि इसका लिमिट से ज़्यादा हो रहा है। सॉरी, इसका वेरिएबल नहीं दिया। बाइट b equals to 300. Okay, so now system.out.println, if I print b, now the error will come. कंपाइल किया, ये देखिए इनकम्पैटिबल टाइप्स, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। यानी कि ये जो है इसको आपको इंट में रखना चाहिए था, इंटीजर में रखना चाहिए था। तो बाइट भी तो इंटीजर स्टोर कर पा रहा है, पर ये 300 भी तो इंटीजर ही है, तो फिर एरर क्यों दिखा रहा है? इसका मतलब ये है बाइट का एक स्टोरिंग कैपेसिटी होता है, यानी कि रेंज होता है। बाइट स्टोर कर सकता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 127 से लेके -128 तक का नंबर ही स्टोर कर सकता है। अगर यहाँ से अगर 128 से आप 127 से आप ज़्यादा हायर इंटीजर आप स्टोर करना चाहते हैं तो बाइट स्टोर नहीं कर पाएगा। यहाँ पे मैं दिखा भी दे रहा हूँ 300 का एरर था। अब मैं अगर कुछ सपोज 100 दूंगा जो कि रेंज के अंदर आ रहा है तो फिर कुछ एरर नहीं होगा। क्या आप देख सकते हैं? टेस्ट स्मूथली रन हो रहा है, बाइट भी इक्वल। तो उस समय प्रॉब्लम क्या आ रहा था? रेंज से एक्सीड कर जा रहा था। ऐसे ही जो कि 4 इंटीजर स्टोरिंग डेटा टाइप्स हैं, इंट, शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग, हर का एक एक रेंज होता है, आप उसी रेंज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। बाइट का सबसे छोटा रेंज होता है, शॉर्ट का उससे थोड़ा बड़ा, फिर इंटीजर का उससे थोड़ा बड़ा, और लॉन्ग एज द नेम सजेस्ट, लॉन्ग मतलब आप बहुत ही बड़े बड़े नंबर्स को स्टोर कर पाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं उसका साइज क्या है और उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो फिर आप एक शॉर्ट आप उसको याद कर सकते हैं, और स्कूल में तो याद ही करने के लिए बोला जाएगा। फिर भी अगर आप इंस्टेंटली आप अगर पाना चाहते हैं कुछ मतलब उसका साइज क्या है और उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है और उसका मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आप क्विकली आप यहाँ से प्रोग्राम एक छोटा सा लिख सकते हैं जो कि है बाइट डॉट कैप्स लॉक में साइज। ये क्या होता है? साइज है कांस्टेंट और बाइट है रैपर क्लास। इसको मैं आने वाले वीडियो में कवर करूंगा। और system.out.println इंटीजर में लिखता हूँ इंटीजर डॉट साइज। अभी सिर्फ मैं दो का ही यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो हर डेटा टाइप का ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। अब बाद में मैं उसका रैपर क्लासेस भी बता दूंगा, कॉरेस्पॉन्डिंग रैपर क्लासेस फॉर ईच डेटा टाइप, साइज और सिस्टम। और इसका मैं यूज़ करूँगा पाने के लिए इसका रेंज। सो बाइट डॉट मैं लिखूँगा मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू system.out.println इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू। तो ये मेरे को दिखाएगा बाइट का साइज, कंपाइल और रन। देखिए ये मेरे को दिखाएगा बाइट का साइज, ये बिट्स फॉर्मेट में दिखा रहा है। system.out.println बाइट डॉट साइज मतलब एक बाइट का साइज होता है 8 बिट्स। वैसे ही इंटीजर डॉट साइज मतलब INT का साइज होता है 32 बिट्स। यहाँ पे दिखा रहा है 32 बिट्स। और ये बाइट का मैक्सिमम वैल्यू होता है 127। जैसे कि मैंने आपको बताया 127 तक आप इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। अगर आप 128 भी कर दिए तो ये स्टोर नहीं कर पाएगा, एरर दिखाएगा, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। वैसे ही इंटीजर का मैक्स वैल्यू देख सकते हैं, बाइट से बड़ा है। देखिए 2147483647 तक इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। तो वैसे ही आप लॉन्ग का भी मैक्स वैल्यू निकाल सकते हैं, शॉर्ट का भी मैक्स वैल्यू निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे मैंने मैक्स लिखा है वहाँ पे MIN कैप्स लॉक में min अंडरस्कोर वैल्यू लिख देंगे। वहाँ पे रन करने के बाद वो आ जाएगा। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट थिंग इज रैपर क्लास।
तो यहाँ पे मैं रैपर क्लास लिख दे रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो इंट होता है इसका मैं साइज लिख रहा हूँ। साइज होता है इंटीजर का 4 बाइट्स। 4 बाइट्स यानी कि 4 इंटू 8 बिट्स। 4 इंटू 8 बिट्स यानी कि 32, यानी कि 32 बिट्स हो गए, 32 बिट्स। तो मैं इसका बाइट्स में ही आपको एक्सप्लेन करूँगा और मैं इसको बाइट्स में ही याद रखता हूँ। इट्स ईजी। शॉर्ट का होता है 2 बाइट्स, फिर बाइट का होता है 1 बाइट, लॉन्ग का होता है 8 बाइट, कैरेक्टर का होता है 2 बाइट, बुलियन का होता है 1 बिट। ये कंफ्यूजन होगा बाइट और बिट में, कन्वर्जन मैंने पहले ही लाइन में लिख दिया था। 1 यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। ओके, तो डबल का हो गया और फ्लोट का हो गया 4 बाइट्स। ओके, तो ये हर डेटा टाइप में एक रैपर क्लास असाइन किया जाता है। ये भी रैपर क्लास क्या होता है मैं बाद में वीडियो में कवर करूँगा। रैपर क्लास एक क्लास होता है जो कि असाइन होता है हर डेटा टाइप के साथ। इंटीजर, इंट के लिए इंटीजर होता है। अब ये याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि जो भी उसका डेटा टाइप का नाम है सिर्फ उसको कैपिटल में लिख दो, फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर लो और वो उसका क्लास का नाम हो जाएगा। बाइट का होता है बाइट, देन लॉन्ग का होता है लॉन्ग, देन कैरेक्टर का होता है कैरेक्टर, देन बूलियन का होता है बूलियन, डबल का होता है डबल, एंड फ्लोट का होता है फ्लोट। तो ये है रैपर क्लास, ये है साइज और ये है डेटा टाइप का यूज का शॉर्ट फॉर्मेट जो कि हम प्रोग्राम में यूज करेंगे। ये है उसका रैपर क्लासेस। तो मैंने आपको साइज बता दिया, डेटा टाइप का यूज बता दिया, कैसे एरर आता है अगर हम किसी दूसरे डेटा टाइप को असाइन करके किसी और डेटा टाइप को स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो फिर कैसे एरर आता है वो भी मैंने बता दिया, और हर डेटा टाइप का साइज भी बता दिया और हर डेटा टाइप से असाइन रैपर क्लास भी बता दिया। सो आई थिंक एटलीस्ट बेसिक तो क्लियर हो ही गया होगा, और स्कूल लेवल में तो बेसिक ही यूज़ होता है। इतना अगर आप कर लो तो फिर स्कूल लेवल का तो क्लियर हो ही जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और कैसे ये मैक्सिमम वैल्यू निकलता है उसके लिए बाइनरी कन्वर्जन है। आई थिंक उसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर अगर मैं देखूंगा तो नेक्स्ट वीडियो कवर करूँगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।